वगैरह। सर मुझे आपसे पूछना था कि आप अभी आपकी प्रोफेशनल जर्नी में हो, तो आपने भी बहुत सारी चीजें फेस की होगी जर्नी में आने के बाद। तो सर कोई किस्सा शेयर करो कि किसी दिन आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ, गुस्सा आया होगा, अरे यार ये क्या है, या कोई भी छोटा सा किस्सा सर सबके साथ नहीं जो आपने देखो, फेस किया या फेस कुछ भी। मैंने बहुत किया है, और मतलब ऐसा नहीं है, और अभी भी फेस कर रहा हूँ। बट वो ये हर चीज का सिर्फ मैंने यही देखा है हमेशा कि जैसे ऑब्वियस सी बात, आप किसी भी लाइन के अंदर आते हो, कंपटीशन होता है, बुरा बोलने वाले भी हाँ होते हैं, अच्छा बोलने वाले भी होते हैं, और ज्यादा वो बुरा बोलने वाले होते हैं, ज्यादा नेगेटिव बोलने वाले होते हैं। तो हाँ। बट मैंने इस चीज को हमेशा ना अपने पॉजिटिव ही लिया है। मतलब मैंने कभी नेगेटिव नहीं लिया, और मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं अपने ना घर के अंदर भी देखता हूँ, होता क्या है, जैसे आप भी घर के अंदर रहते होगे और ये बात कोई छुपाने वाली हाँ। नहीं है। होता कि जब यस। भी घर में कोई आर्ग्यूमेंट भी होता है ना, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ के बीच में हुआ, ऐसा नहीं है कि हम्म। हस्बैंड वाइफ हमेशा प्यार प्यार से रहती हैं, वो मेरा सोना हाँ मेरा सर। नोना मेरा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। यस ऑब्वियस सी सर। बात है, कभी ना कभी आर्ग्यूमेंट होता है, और वो मदर और फादर के बीच में भी होता है। यस। तो मैंने वहां से ना एक चीज सीखी है कि अगर दोनों पर्सन ही सेम लेवल के होंगे ना, तो वो सोल्यूशन कभी नहीं निकलेगा और लड़ाई और बढ़ जाएगी। तो ओके। अगर मान लो मैं गुस्से वाला हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो जरूरी है कि दूसरा पर्सन शांत होना बहुत जरूरी है। और आपको वो बातें ना राइट। बुरी लगेंगी, आपको बुरी लगेंगी, आपका मन करेगा मैं बोलूं मैं बोलूं मैं बोलूं। होगा क्या कि अगर आप भी बोलोगे तो अगले वाला पर्सन पहले ही गुस्से में है, तो आर्ग्यूमेंट इस लेवल का बढ़ जाएगा कि मे बी आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा, खटास आ जाए बहुत ज्यादा। हाँ। तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको ना एक बार थोड़ा शांत रहना होता है कि कोई बात नहीं, अभी अगला गुस्से में बोलने दे बोलने दे बोलने दे, बट हाँ इतना भी ना बोले कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए बात। वो भी ठीक है। है, वो भी मुझे पता है कि मेरी राइट। लिमिट क्या है, इसके बाद मैं नहीं सुनूंगा, बट मेरी एक लिमिट है कि पहले उसको बोलने दे, कोई बात नहीं, उसके दिल में जो बातें हैं, चाहे वो गलत बोल रहा है, बट फिर भी एक बार उसको बोलने दे। यही मेरे साथ कई बार इस टीचिंग लाइन के अंदर भी हुआ। ओके। बट आज तक मैंने ना कभी उस चीज को, मतलब कहते हैं ना, एक बार भाई आगे से मैंने बोला नहीं कि नहीं यार ये चीज गलत है। मैंने हमेशा ये चीज सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं कोई गलत चीज बोल रहा हूँ तो सिंपल सी बात है सर, मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी के बारे में गलत बोल रहे हो तो आपके कर्म ही गलत हो रहे हैं, इट मींस आप ही वो गंदी सोच लेके आ रहे हो। हाँ और अगर मैं भी गलत बोलूंगा ना, तो होगा क्या कि फिर मैं सेम लेवल पे आ जाऊंगा। राइट। ठीक है, तो मेरे साथ तो कई इंसिडेंट प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हुआ, और कई बार ऐसा नहीं है मुझे गुस्सा नहीं आता, मतलब कई बार दिमाग इतना भर जाता है, मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि यार कई बार मन करता है कि मैं, मतलब क्योंकि मैं सिंपल सी बात बोलूं, जब मैं टीचिंग लाइन के अंदर आया था ना, तो मैं टीचिंग लाइन को एक ऐसे समझता था कि मतलब ये लाइन ना, मतलब एक ऐसी लाइफ है जो दुनिया चेंज कर सकती है और जो लोगों का फ्यूचर चेंज कर सकती है। क्योंकि मैं इस लाइन में आया ही इसलिए था। मैं जॉब में क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरे को जॉब में था कि अगर मैं किसी भी कंपनी में काम करूंगा ना, मुझे वहां लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, और वो बातें मैं नहीं सुन सकता। तो मुझे, ताकि मैं कुछ ना ऐसा करूं जिससे मैं कुछ लोगों का फ्यूचर थोड़ा बहुत चेंज कर पाऊं। बट जब मैं इस लाइन के अंदर आया तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी कि जो मैं सोच रहा था, अब ये लाइन वैसी नहीं है। अच्छा। मतलब मैंने बच्चों, मैं देखो आप मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हो, मैं आपकी बात करूंगा, अपनी बात करूंगा। मैंने टीचर्स को बिजनेसमैन बनते देखा, और बच्चों को भी वो रिस्पेक्ट ना देते हुए देखा जो टीचरों को देनी चाहिए। ये दोनों चीजें मैंने देखी इस लाइन के अंदर। तो अच्छा। कई बार ना ये चीजें फिर मुझे हर्ट हुई कि मैंने कहा नहीं यार, ये लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं आशीष कालरा सर से क्लास लेता था, मेरे को नहीं पता आपको नाम उनका पता है या नहीं पता, बट जब मैं सीए इंटर के अंदर था तो आशीष कालरा सर हो गया, परवीन शर्मा सर हो गया, इनसे मैं क्लासेस लेता था। विनोद गुप्ता सर हो गया सीए फाइनल में। तो ना जब वो सामने खड़े होते थे ना, पढ़ा रहे होते थे, तो ना एक अलग ही उनका ना रुतबा होता था। मतलब हमें लगता था कि भगवान सामने खड़े हैं, और हमारा मन करता था कि हम उनके पास जाके थोड़ी देर खड़े हों, पॉजिटिव वाइब्स आए, और जितना हो सके बस उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल जाएं। क्योंकि अगर उन्होंने एक बार कुछ बोल दिया ना, तो एक पत्थर की लकीर बन गया। बट आज के टाइम के अंदर मैं वो देखता हूँ, वो चीज बहुत कम हो गई है। मतलब मैं कई बार देखता हूँ कि जब कोई टीचर जा रहा होता है तो बच्चे छुप जाते हैं पीछे, भाई मेरे को देखना नहीं, ठीक है, या वो रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, या टीचरों के मजे लेना, या टीचरों के वो करना, वो चलो स्टार्टिंग चलता आ रहा है। बट होता क्या कि एक लेवल होता है कि आप थोड़ा सोचना चाहिए कि हम जिसके बारे में बोल रहे हैं वो आज कहाँ पे स्टैंड करता है। तो ये प्रॉब्लम्स मेरे सामने टीचिंग लाइन के अंदर कई बार आई, बट मैं इसको इग्नोर करके चलता हूँ। क्यों? क्योंकि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे अपना कर्म करना है ना। तो वही मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आप आगे जाओगे, अभी तो कुछ नहीं है, जिस दिन आप सीएस बन जाओगे ना, असली लाइफ तो आपकी तब तैयार होगी। मतलब सीएस बनने के बाद आपको कई सारी बातें सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। आपको सिर्फ एक हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे अपना कर्म करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है, दुनिया अपने आप शांत हो जाएगी। सर, तो टीचिंग लाइन में आपको हमेशा से इंटरेस्ट था, या फिर आप जब पढ़ना शुरू किया तब आपको बिल्ड हुआ कि मुझे आना है, या पहले से आपको था कि नहीं मैं सीए बन के मुझे बच्चों को पढ़ाना है करके? नहीं नहीं नहीं, मैं अगर सही बताऊं, मेरा स्टार्टिंग से, मतलब जब मैं सीए कर रहा था ना, हाँ ये मेरा स्टार्टिंग से क्लियर था कि मैं जॉब नहीं करूंगा।
अच्छा। ये तो मेरा क्लियर था कि मैं जॉब नहीं करूंगा, बट ये मेरे माइंड में नहीं था कि मैं टीचिंग में ही जाऊंगा। मेरे माइंड में था या तो मैं प्रैक्टिस करूंगा या मैं टीचिंग लाइन के अंदर जाऊंगा, या मेरे को ये था, मतलब अगर मैं अपने दिल की बात बोलूं तो मेरा थोड़ा है रहता है कि कहीं जाके सेवा करना या सोशल एक्टिविटी करना, लोगों की सहायता करना, चाहे उसमें अर्निंग इतनी ना हो या हो, वो मेरे दिल में था। बट भाई मेरे घर वालों ने तो बोल दिया कि विवेक अगर ये काम करेगा तो बाबा बन जाएगा, तो फिर क्या करेगा भाई, सीए की डिग्री तूने फिर ऐसे ही ली है। तो मैंने कहा चलो फिर ऐसी कोई लाइन चूज करते हैं कि जहाँ साइड बाय साइड थोड़ी बहुत इनकम भी हो, और कम से कम मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि अगर 100 बच्चों में से एक बच्चे के भी माइंड में इम्पैक्ट पड़ गया ना मेरे पढ़ाने का या मेरे बोलने का, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मुझे नहीं पता, वैसे तो ऑलमोस्ट सबने नाम सुना होगा संदीप महेश्वरी सर का। हाँ, तो वही है कि मतलब मैं कहता हूँ कि आज ना मैं कई बार हैरान होता हूँ। हैरान मैं इसलिए होता हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि अगर उन्होंने कोई वीडियो डाली तो उस वीडियो को देखने वाले, और कोई गंदी सी वीडियो जिसमें गालियां हैं, ये हैं, वो हैं, उनके व्यूज और अच्छी वीडियो के व्यूज में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। मतलब संदीप महेश्वरी की वीडियो के 2 मिलियन व्यूज होंगे, और अगर कोई गंदी सी वीडियो होगी जहां गालियां होंगी, नेगेटिविटी होगी, अटरम शटरम किसी की बुराइयां कर रखी होंगी, उस वीडियो के 20-20 मिलियन होंगे। तो फिर मैं देखता हूं कि इस टाइम इंटरेस्ट लोगों का कहां जा रहा है। बट वही बात है, सबको तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट कम से कम मैं अपने आप को तो चेंज कर सकता हूँ ना, कि मेरा फर्ज ये बनता है कि भैया मुझे फिर भी वो काम करना है जो लोगों के भले के लिए हो। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा, अगर 10 लोग भी सही निकल गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आपको ना कभी, मतलब मैं कहता हूँ कि कभी हारना नहीं चाहिए कि यार, मतलब आपको कोई क्रेडिट नहीं दे रहा, आपको कोई ये नहीं कह रहा यार आप बहुत अच्छे हो, आपको ये नहीं कह रहा कि आप इतना बढ़िया काम करते हो, तो इट डजंट मीन क्या बढ़िया काम नहीं कर रहे, नहीं करते, राइट। क्योंकि आपका दिल तो ये बात जानता है ना क्या बढ़िया काम कर रहे हो। हाँ, आपका मन करता है कई बार कि कोई आके आपको थोड़ा मतलब पुशअप करे, थोड़ा मतलब करे कि नहीं सर आप आगे बढ़ो। बट अगर मान लो कोई नहीं आ रहा या कोई आपको नहीं कह रहा, कि बहुत कम लोग होते हैं ऐसा करने वाले, तो आपको नहीं हारना, आपको लगे रहना है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो सब लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। yes. तो बस यही है, मैं तो यही सोचता हूँ सर। ये आज आप जो भी टीचिंग लाइन में आए और आपने अभी जैसे आप पढ़ाते हो इतना अच्छे से जीएसटी वगैरह, तो सर स्टार्ट में आपको ऐसे डर नहीं है? जैसे अभी मुझे किसी ने डाउट पूछ लिया टैक्स का, तो मुझे तो पहले ये डर आएगा कि बाप रे क्या मैं उसको सही बता रही हूँ। ऑब्वियसली मतलब अभी तो मेरा एज अभी उतना नहीं है, तो वो आपने सर कैसे ओवरकम किया? तब देखो ये आता है कि हमेशा ही आता है आपको, जो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं पहला बैच था मेरा, तो मेरे पहले बैच में मुझे अभी तक याद है, पहले बैच में सिर्फ 3 बच्चे थे मेरे। अब 3 बच्चों से मैं बढ़ता बढ़ता, मतलब भगवान की दया से मेरे पास एक बैच में 1000 बच्चा भी था। अभी 2018 की बात मैं कर रहा हूँ। तो अब जब पहले बैच के 3 बच्चे थे ना, और आपको मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, चलो आज आपने पूछ लिया, आज भी 7 साल के बाद भी अगर आज भी मैं पहली क्लास बच्चों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, तो मुझे आज भी वही डर लगता है जो मैं पहली क्लास में 7 साल पहले था। और मुझे लगता है ये डर अच्छा है। रीजन भी क्योंकि अगर मेरे अंदर डर खत्म हो गया ना, मैं इंप्रूवमेंट करना भूल जाऊंगा। क्योंकि जब जिस दिन आपको ये लगेगा ना कि मुझे सब कुछ आता है यार, अब तो 7 साल हो गए, अब कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है, खड़े होकर बोलना ही तो है, वही बातें बोलिए, नहीं। इट मीन्स आपको हर टाइम चेंज करना है। मुझे हर क्लास से पहले लगता है कि विवेक इस क्लास के अंदर मैं ऐसा क्या करूं कि बच्चे को ना और आसान से समझ में आए, बच्चे को लगे यार वाकई मजा आ गया। बट अगर मैं ये सोच लूं कि पिछले बैच में चैप्टर कराया तो था, तो वैसे ही तो कराना है, कोई दिक्कत थोड़ा है, तो होगा क्या, मैं खुद भी अपडेट नहीं होऊंगा और बच्चे को भी मजा आना बंद हो जाएगा। तो जब मैंने पहले बैच, जैसे आपने बोला कि सर डाउट्स जब बच्चे लेते हैं तो क्या आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल लगता था, और आज भी लगता है। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोच के बताओ, अगर मेरे पास ऑनलाइन क्लास में मान लो 700, 800 या 1000 बच्चा है, तो इट मीन्स पता है क्या है कि 1000 तरह के डाउट्स मेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि 1000 माइंड चल रहे हैं ना। ऑब्वियस सी बात है, 1000 बच्चा मतलब 1000 माइंड चल रहे हैं। अब अगर 1000 माइंड होंगे तो 1000 माइंड के सोचने की क्षमता भी अलग अलग होगी, और अगर मेरे पास अलग अलग डाउट्स आ गए तो उसका मैं क्या आंसर दूंगा, कई बार मुझे लगता है। बट उसके लिए फिर मुझे मेहनत करनी पड़ती है कि अगर ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, बड़े बड़े ऑथर्स की कमेंट्रीज आती हैं वो देखनी पड़ती हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की कमेंट्रीज आती हैं वो देखनी पड़ती हैं, तब कहीं जाके फिर वो सोल्यूशन निकलती है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर मैं अटक गया, तो इसके अंदर बुरी बात थोड़ा है। ऑब्वियस सी बात है कि सर मैं इतना महाज्ञानी भगवान तो हूं नहीं कि मेरे अंदर पूरा जीएसटी समाया हुआ है। तो मैं कई बार बच्चे को बोल देता हूँ कि बेटा ये क्वेश्चन में ना मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, मैं एक बार क्लियर करके आपको बता दूंगा। बट भगवान की दया से तो बहुत कम हुआ है, मतलब भगवान ने इतना आशीर्वाद रखा है कि हमेशा सही तरह से चलता गया अभी तक। बट ये डर हमेशा ही आपकी लाइफ में लगा रहेगा, और अच्छा भी है, डर होना जरूरी है, क्योंकि अगर डर खत्म हो जाएगा, मेहनत करना बंद कर दो, इम्प्रूवमेंट बंद कर दोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट के लिए बंद कर दोगे ना, तभी तो मैं जॉब में नहीं जाता। क्योंकि मुझे क्या पता है कि भैया अगर मेरे को 1-1.5 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना आ रहा है, तो मैं इम्प्रूवमेंट करनी बंद करूंगा। क्यों? मुझे 2 लाख रुपए आ रहा है।
सिंपल सी बात है ना। तो मुझे वो ऐसी लाइन नहीं चाहिए जो मेरा माइंड डंप करे। मुझे ऐसी लाइन चाहिए कि जब तक मेरी जिंदगी है तब तक ये माइंड काम करता रहे। और वो लाइन ऐसे ही हो सके जहां आपका माइंड थोड़ा चले, और वो माइंड चलेगा तब जब कुछ आप ऐसी लाइन के अंदर होंगे जहां पे आपको अपडेशन पढ़नी पड़ेगी। और एक्चुअली मैं बताऊं, ये जब मैं क्यों कहता हूं आपको सोशल मीडिया कम से कम करो, क्योंकि जितना सोशल मीडिया आप यूज करते हो ये आपका माइंड डंप करता है। सर ये तो मैं आपके साथ 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि सर मुझे सोशल मीडिया मेरा पिछले 1 साल से बंद है। व्हाट्सएप तो सर मैंने अभी रिसेंटली बंद किया, फिर भी मैं बीच में 15-15 दिन में यूज करती थी हार्डली। सर इतना सा लाइफ में चेंज हो गया, मतलब मुझे पता ही नहीं ना कौन क्या कर रहा है, किसका क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं। मैं इतनी एक्स्ट्रा चीजों पे फोकस कर पाई कि मुझे जो अदर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है। सर बहुत अच्छा लगा सोशल मीडिया बंद करके। विराट कोहली का इंटरव्यू देखो, आप देखो ना, एक बात मुझे बताओ, वो इस टाइम इतने बड़े मुकाम पर हैं, उनके लिए अब जब मैच हारते हैं तो लाखों लोग नेगेटिव बोल देते हैं। अब आपको क्या लगता है कि वो लाखों लोगों के नेगेटिव कमेंट पढ़ते होंगे क्या? नहीं सर, उनके पास टाइम ही नहीं है। वो अगर लाखों लोगों के नेगेटिव कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर गए ना, अगले दिन वो बेड से नहीं उठेंगे। वो कहेंगे भाई साहब, मतलब ये देश हमारे लिए ये बोल रहा है। मतलब जिसके लिए हम इतना प्यार करते हैं, और अगर मान लो एक मैच हार गए, लोग इतना भला बुरा बोलते हैं, अगर वो सारे कमेंट पढ़ने लग गए तो सर वो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आपको लाइफ में एक चीज बहुत जरूरी है, वो है इग्नोरेंस। और सर जो पैर खींचते उन्हें तो इग्नोर करना ही चाहिए ना? इग्नोर करना ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सर दुनिया, और आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगले आने वाले 20 साल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यंग जनरेशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारे धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ संस्कार धीरे धीरे जो पुराने थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, वो कम होते जा रहे हैं। लोगों को पुरानी बातें नहीं पता तो होगा क्या कि अगर वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी ना, तो एक ऐसी लाइफ देखने को मिलेगी जिसको हमें भी डर लगेगा कि यार ये लाइफ चल कैसे रही है। आप कभी देखना, कभी आप जैसे मेरे तो या तो मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है, मतलब मैं कभी देखता हूँ कि मम्मी पापा जैसे आज मेरे हैं, उनका रिलेशन 30 साल हो गए एनिवर्सरी को। तो आज के टाइम में 30 साल एनिवर्सरी निभाना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, यस सर। क्योंकि आज मैं भी जॉब करने वाला हूँ, आपकी वाइफ या जो भी आपका हस्बैंड या जो भी आएगा वो भी जॉब करने वाला होगा। तो दोनों के अंदर अपना एक अलग एटीट्यूड होगा कि भैया हम दोनों जॉब करने वाले हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट होना गलत भी नहीं है, बट आज के टाइम में ना अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो गई है, बहुत ही ज्यादा कम। तो अपने पेरेंट्स को आप देख लो, आप एनिवर्सरी मनाते हो ना, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए। अब ये आने वाले टाइम में पता लगेगा कितनी कितनी एनिवर्सरी बनेंगी, वो भी है, क्योंकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। तो ये काफी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि भैया हमें किस तरफ जाना है। सर आपने संदीप सर को मेंशन किया था, सर आप बिल्कुल संदीप सर की तरह वैसी है कि एक आधा कोई पॉजिटिव सेंटेंस अगर कोई और बोलेगा तो शायद हम सिर्फ सुन लेंगे, लेकिन सर जब वो आप बोलते हो ना तो वो ऐसे लगता है कि हाँ यार ये बात बहुत सच बोली है। तो आप बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। तो सर साइड बाय साइड आपने मोटिवेशन का भी कुछ किया तो सर वो जरूर आपका सक्सेस होगा। नहीं ऐसा नहीं है। सर आपने जो बोला ना कि आप उस जमाने में तो आपको लगता था कि लाइव लेक्चर उनका देख के, सर हम लोग यूट्यूब स्टूडेंट्स को यहाँ पे बैठ के लगता है कि दिल्ली वाले बच्चे कितने लकी है कि आपके लाइव सामने बैठ के आपको सुन पाते हैं। देखो मैं पहली बात तो मैं संदीप महेश्वरी सर के बराबर तो क्या उनके मतलब बहुत छोटा हूँ उनसे, बट मेरे और उनमें थोड़ा सा मैं एक चीज थोड़ा सिमिलर लेके चलता हूँ कि मेरा भी एक ही एम है कि ऑब्वियस सी बात मैं पढ़ाऊं बच्चों को, उनको सीएस बनाऊं, और मैं स्टार्टिंग सीएस की लाइन में ही जुड़ा हूँ जबकि मैं सीए हूँ। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम सीए को पढ़ाते क्यों नहीं, जबकि मैं उनको पढ़ाता हूँ। बट जो प्यार मेरा सीएस वाले बच्चों से है वो सीए वाले बच्चों से ये नहीं कहूंगा नहीं है, बट जो अटैचमेंट आपसे मेरी अलग ही है। तो मेरे दिल में सर आप देखो कितने लकी है। तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं आता है कि मतलब आप भी ना सीएस जब बन जाओगे ना तो बस लाइफ में एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप जिस भी मुकाम पे पहुंच जाओ, जितने मर्जी बड़े बन जाओ, बट हमेशा ध्यान रखना कि आपके पैरों ने जमीन ना छोड़ी। हाँ, क्योंकि अगर जिस दिन आपके पैरों ने जमीन छोड़ दी ना, वो ये लगा लेना आपका रिवर्स गियर लग गया। रिवर्स गियर, राइट। आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको पता भी लगेगा। सर मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल दूंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो मेरे दोस्तों के हैं। मतलब मैं जब उनको कई बार देखता हूँ बट अभी भी उनकी ईगो खत्म नहीं होती उनकी। यस सर, वो तो है। ऊपर से ना नीचे आ गए हैं बट अभी भी उनकी ईगो खत्म नहीं हो रही, और ये ईगो ऐसा इंसान को मारते आपको नहीं पता, बहुत बुरी तरह। यस सर। तो यही है, चीजें बहुत सारी हैं लाइफ के अंदर। हमेशा ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है या बहुत अच्छी चलती है। लाइफ को अच्छा बनाना पड़ता है, ठीक है। और वो बनती कैसे है कि अगर आपका माइंड पॉजिटिव होगा, माइंड में क्लैरिटी होगी, आप हर पर्सन में, जैसे अब मेरे कई लोग बुराई करते हैं, ऐसा ना बच्चे मुझे कई बार बोलते हैं कि सर ऐसे, सर वैसे, सर वैसे, तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे उनसे भी एक बात सीखने को मिल रही है कि मुझे ऐसा किसी के साथ नहीं करना। ये बात मुझे अपने उन लोगों से सीखने को मिल रही है जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं कि भैया मुझे बुरा नहीं बोलना। क्योंकि आप मुझे एक बात सोच के बोलना, आपने किसी के बारे में बुरा बोला, आपने तो बुरा बोल दिया, अगले को जो हर्ट हुआ, अगले को तो रात भर नींद नहीं आई।
उसका क्या? हाँ उसका क्या, आप तो बोल के बैठ गए, ठीक है। तो यही है, बस आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि भैया हमें बस अपना काम करना है, हमें अपना बेस्ट देना है। चलो अब ज्यादा ही मेरे ख्याल से ज्यादा ज्ञान हो गया। नहीं नहीं सर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, इतना ही पूछना था। और सर थैंक यू सो मच, आपने एक्सपीरियंस आपका शेयर किया। ऐसे Thank you आपसे so सर much। बहुत सारे एक्सपीरियंस बहुत है मेरे, अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करने बैठ गया आपने सर कुछ- आप नहीं सर, आप क्या करो पता है, हमारा दिसंबर के बाद भी फेब तक तो रिजल्ट है। सर हफ्ते में आप 2 या 3 दिन कोशिश करो ना 15 मिनट निकालने के लिए सीएस के। हम लोग सर कैसे क्यूट क्यूट से बच्चे हैं ना आपके, तो चलो, फिर आप कोशिश करो टाइम निकालने के लिए। बिल्कुल करूंगा, कोशिश करूंगा कि एक टाइम निकालूं, क्योंकि लाइफ में मैंने बहुत कुछ, मतलब मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है। अगर मैं आपको कहानी, मतलब मुझे अभी तक याद है जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था पढ़ने के लिए, रेगुलर कॉलेज था मेरा, तो मैं साइकिल से जाता था। और मेरे फादर साहब का स्कूटर था, एक प्रिया स्कूटर आता था येलो कलर का, मुझे नहीं पता आप में से किसी को पता नहीं पता। तो उसका मतलब स्कूटर खराब होता था तो भी, मतलब मैंने आज तक ना कभी शर्म नहीं की, सही बताऊं तो मैं। अगर अच्छा। आज भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ और अगर मुझे नीचे बैठ के खाना खाना पड़ जाए, तो मेरे को ना सोफे से बजाय नीचे बैठ के खाना पसंद है। तो मेरे वैसे भी शौक, वैसे ही खाना अच्छा है सर, हाँ, शास्त्रों में यही बोला गया है। तो मेरे शौक ना एक्चुअली वो है, मैं कहता हूँ कि आप जब नीचे बैठते हो ना तो आपको अपनी औकात पता लगती है कि आप यहीं से उठो, ठीक है ना। वो बात अलग है कि आपको मीटिंग्स में जाना है, आपको वहां थोड़ा रहना पड़ता है, उनके साथ भी लाइफ जीनी पड़ती है। बट जब घर आते हो, अपनों के साथ रहते हो, तो उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि आप बहुत बड़े इंसान बन गए। यस करेक्ट। तो अगर आपने उनको ये फील करवा दिया ना कि आप बड़े इंसान बन गए, इट मींस आपकी लाइफ में धीरे धीरे लोग इतने कम हो जाएंगे कि आप अकेले रह जाओ। तो कभी भी लोगों को नीचा मत दिखाओ, नीचा मत गिराओ, क्योंकि टाइम का पता नहीं लगता कब कोई कैसे हो जाए। हाँ सर, वो रहता है ना, आप एल्डर्स को कैसे ट्रीट करते हो, वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने से छोटे को कैसे ट्रीट करते हो, ये भी उतना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है बस आज के टाइम में, यही चीज मैं देख रहा हूँ, यही है। अब आजकल मेरी, वैसे अगर मैं बताऊं 2 मिनट, आज मेरे मतलब दादी जी मेरे घर में आए हुए हैं। हाँ हाँ। तो उनकी एज 95 है अप्रोक्सीमेट, भगवान की कृपा से, और अच्छे हैं, हेल्थ भी अच्छी है। तो वैसे हम कुरुक्षेत्र रहते हैं, बट मेरी दादी जी भी मेरे साथ रह रहे हैं। तो मेरी वाइफ है, मैं हूँ, दादी जी। अब होता क्या कि जब कोई आपके घर में भी कोई बुजुर्ग पर्सन होंगे, हाँ। ठीक है, दादी होंगी, दादा कोई भी होगा, तो होता क्या कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है ना, तो वो एक तरह से बच्चा बन जाता है, मुझे लगता है। हाँ सर ये तो है। तो उसको ना एक पर्सन चाहिए कि मेरे पास बैठा रहे, हाँ या सर, उनकी यस, बातें यस। सुनता रहे, उनको भी थोड़ा चाहिए। और कई बार हम पैनिक हो जाते हैं। हाँ तो जैसे मेरी दादी जी मुझे कई बार, जब मैं लंच के लिए नीचे जाता हूँ रिकॉर्डिंग करने के बाद, तो मेरी दादी जी मुझे बोलती रहती है विवेक विवेक विवेक। तो कई बार वो 2-3 बार मारती हैं, तो मैं उनके पास जाके बैठ जाता हूँ, आधा घंटा बात करता हूँ, उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो कई बार ऐसे अब 2-3 आवाजें मारती है, तो कई बार मेरे को लगता है यार, मतलब पैनिक माइंड में रहता है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि विवेक, कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब तू यहाँ से विषम में होगा, ठीक है, और जैसा तू रिएक्ट करेगा वैसा अगले आने वाले रिएक्ट करेंगे। बराबर। तो सिंपल सी बात है, फिर मुझे वो चीज ना थोड़ा वो करती है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना। हाँ। तो यही है, बस लाइफ को अच्छा बनाते रहो, चलते रहो, बहुत बढ़िया लाइफ। हाँ सर, लेकिन अब 10-15 मिनट आया करो सर। अभी ये डाउट हो गया, एग्जाम हो गया, तो अब लाइव आना बंद मत करना। अभी सर आपने तो हमें आदत डलवा दी, आप रोज आते हो, कुछ सिखाते हो, तो सर हमारी मेंटेन रखना आदत। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर हम लोग, हाँ सर, बिल्कुल। हम लोग में से तो बच्चे हार्डली कोई होंगे जो ऐसे बोलेंगे कि बोर हो रहे हैं। आपको अगर ऐसे आप बात करने वाले होंगे तो सर सभी बच्चे आ जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है ये बातें बोरिंग लगती है। देखो 5-6 बजे छोड़ के भाग गए, बच्चा कह रहा है चलो छोड़ के जाओ। सर आपके लेक्चर बोरिंग नहीं होते सर? हाँ सर, हो ही नहीं सकता आपके लेक्चर बोरिंग। नहीं, हर एक पर्सन का ये टेस्ट नहीं होता ना। जो आज की जनरेशन है उसमें से 40% जनरेशन ऐसी जिसको ये टेस्ट पसंद आएगा, 60% कहती है भैया हमें ये नहीं सुनना। ये है सब। तो वही है, उस 60% को मैं कई बार ध्यान में नहीं देता। मुझे 40% का जो टेस्ट है, मुझे वही चाहिए कि वो 40% बच्चा फिर आगे बढ़े। नहीं सर, मैं तो बोलूंगी लाइफ में हर इंसान, जितने भी ऐसे साइंस वाले बच्चों ने भी ना, एक बार आपका लेक्चर तो पक्का देखना चाहिए, एक ही बार से, चाहे वो पूरा अपने रिटायरमेंट के बाद देखे, लेकिन एक बार देख लो सिर्फ। चलो, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और सर आपको थैंक्स, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा लगा सर सुन के। थैंक यू जी, थैंक